ओम गण गणपते नमः। आज इस वीडियो में हम गणेश जी के विसर्जन की कथा सुनेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। 10 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद अनंत चौदस के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ ही गणेश उत्सव का समापन होता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, वाणी और विवेक का देवता माना गया है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। इसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा से जीवन की तमाम बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश की पूजा से घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन घर घर भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को किसी नदी या तालाब में विसर्जित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आइए सुनते हैं गणेश विसर्जन की पौराणिक कथा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जल तत्व के अधिपति हैं। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वो 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबो दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है उसी समय से मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए ही गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन के बारे में एक और पौराणिक कथा है, आइए उससे भी सुनते हैं। भगवान गणेश जी दक्षिण में अपने भाई कार्तिकेय के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने गए और वहाँ सबका मन मोह लिया। फिर 10 दिन बाद वहाँ से अपने धाम के लिए विदा हुए और इस दौरान भगवान कार्तिकेय समेत सभी लोग काफ़ी भावुक हुए और गणपति को अगले साल फिर से आने का न्योता दिया। कहते हैं कि तभी से गणेश विसर्जन का पर्व मनाया जाता है और भगवान गणेश से प्रार्थना की जाती है कि वे अगले साल फिर से सुख समृद्धि और खुशियों के साथ हमारे घर पधारें। गणेश विसर्जन से पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करें। गणेश जी की पूजा करते समय उन्हें मोदक, दूर्वा और फल ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद गणेश जी से विदा लेने की प्रार्थना करें। फिर इसके बाद जहाँ पर भगवान गणेश पिछले 10 दिनों से स्थापित हैं, वहाँ से उनकी प्रतिमा को सम्मान से उठाएं। फिर प्रतिमा को लकड़े के पट्टे पर जिसमें लाल या गुलाबी कपड़ा बिछा हो वहाँ पर रख दें। गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति के साथ सभी तरह की सामग्री को एक पोटली में बांधकर प्रतिमा के पास रख दें। अब गणेश जी की मूर्ति को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। इसके बाद अंत में अगले वर्ष दोबारा से आने की कामना करें। तो ये थी गणेश जी को विसर्जित करने की कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।